चलिए क्लास 11 सैम्पल पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, देखिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 कल करने को बोला था, बन गया कि नहीं बना? एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3 में? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सीधा डिफरेंशिएशन करना है, आंसर लाइए। डिफरेंशिएट करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रूल लगेगा। इजी क्वेश्चन, 5/4 आंसर आ रहा है, बताइए। 5/4 आंसर आ रहा है इसका। सेकेंड क्वेश्चन आर वाले का, बताइए कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 3, 4, 5 एंड 0, 0, 0, या फ्रॉम द ओरिजिन बोलेगा। डिस्टेंस पॉइंट कीजिए, पॉइंट की इस पॉइंट की 0, 0, 0 से डिस्टेंस फाइंड कीजिए और एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट का प्रोजेक्शन फाइंड कीजिए। 3, 4, 5 का। ये 3 है, ये 4 है, 5 है, नीचे एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या गिरेगा इसका? एक्स में 3, वाई में 0, जेड में 0। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इफ़ एक्स आई सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 1800 और सिग्मा एक्स आई की वैल्यू दी गई है 960, तो और डेटा टोटल नंबर ऑफ डेटा दिए गए हैं 60, बताइए वेरिएंस कितना होगा? वेरिएंस निकाल करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए फॉर्मूला, इफ m and n आर टू इवेंट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट m और n। m या n के होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या होगा? पी एम यूनियन n इक्वल टू एम पी एम प्लस पी एन माइनस पेन पी एन इंटरसेक्शन m। ठीक है, सीधा फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द इनइक्वालिटी। क्या बेटा? सर आइदर में इंटरसेक्शन का साइन लगता है सर। हाँ, आइदर, आइदर में इंटरसेक्शन, हाँ, या एटलीस्ट वन में या आइदर में। आइदर में नहीं बेटा, यूनियन में, यूनियन का साइन लगता है आइदर में। ये इंटरसेक्शन थोड़ा ना, यूनियन है बेटा। यस सर। पी एम यूनियन एन निकलेगा। अगला सवाल लिखो, सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 5। सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉड एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 5, सॉल्व कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन लिखिए, आठवां नंबर छोड़ दो, कुछ ऐसा ही है। चेक वेदर द चेक प्रूव दैट द थ्री लाइन्स, लिखिए प्रूव दैट द थ्री लाइन्स। पहली लाइन x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 4y इक्वल टू 0 आर concurrent। प्रूव दैट द थ्री लाइन्स x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, पहली लाइन। दूसरी लाइन 2x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दूसरी लाइन। और तीसरी लाइन 5x प्लस 4y इक्वल टू 0 आर concurrent। प्रूफ कीजिए कि ये तीनों लाइन concurrent है। Prove that the three lines x plus 2y minus 10 equal to 0, 2x plus y plus 5 equal to 0 and 5x plus 4y equal to 0 are concurrent।
तो अगर कनकरेंट होंगी तो दो लाइन के इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन जाएगी, तो दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के तीसरी लाइन में पुट करा दो। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखिए फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट 1,2 with respect to the circle, find the position of the point 1,2 with respect to the circle, x square plus y square minus 2x plus 6y plus 1 equal to 0। ये आपको सर्किल दिया गया है, आपको 1,2 एक पॉइंट है, आपको डिस्टेंस पता करनी है। तो सर्किल की रेडियस निकाल लो, आएगी 3। अब सेंटर से लेके 1,3 की दूरी निकाल लो, सेंटर से लेके जो आपको पॉइंट दिया गया 1,2 उसकी दूरी निकाल लो। सेंटर से लेके 1,2 की आप दूरी निकाल लो। तो सेंटर से लेके 1,2 तक की दूरी रेडियस से अगर ज़्यादा आ रही है तो पॉइंट आउटसाइड होगा, रेडियस के इक्वल है तो ऑन द सर्किल होगा, और रेडियस से कम आ रही है मतलब इनसाइड द सर्किल होगा। चलिए करिए, पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए जिससे आपका सेंटर और रेडियस निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 11, ये कंसेप्ट लगता है बच्चों, ये वाला कंसेप्ट लिखा हुआ है आंसरिंग टिप्स में, ये फंडा लगता है। करिए सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, फॉर्म रिलेशन आर, फॉर्म रिलेशन, आपको आर पॉइंट का रिलेशन बनाना है वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। क्या बनाना है आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। तो आपको ऐसे नंबर का सेट बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे वाई की वैल्यू 8 आएगी, एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू -8 आएगी, और एक्स की वैल्यू 8 रखने पर वाई की वैल्यू 0, और एक्स की वैल्यू -8 रखने पर वाई की वैल्यू 0। तो ये रिलेशन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, आपको निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए का क्रॉस। चलिए सॉल्व कीजिए, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। अगला लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, या सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके नंबर ऑफ पावर सेट क्या बनते हैं? 2 की पावर n। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है किसी सेट में, तो पावर सेट क्या बनेंगे बेटा? 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो आंसर लिखिए, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, आंसर 8। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी एक सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके बनने वाले पावर सेट क्या होते हैं? 2 की पावर n। तो आपको सबसेट्स निकालने थे, तो आंसर 2 की पावर n आएगा। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अगला क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट -37 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन। हाँ, -37 डिग्री 30 मिनट, इंटू बोल गया था, इंटू नहीं होता, 30 मिनट इंटू रेडियन मेजरमेंट। इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट 37 डिग्री एंड 30 मिनट इंटू रेडियन। चलो सॉल्व करो बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल सही बताया आपने, -5π/24 रेडियन में। ओके, -5π/24 बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी ही टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर मुझे बहुत बैलेंस पेपर लग रहा है, ये पेपर आप लोग जरूर लगाइए। ये जो पेपर है ये बहुत ही ईजी पेपर है, ऐसा ही पेपर आएगा। हाँ, क्वेश्चन लिखिए,
प्रूव दैट साइन 12 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन 8 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, 12 4 16, यहाँ पे 2 भी आएगा, ये भूल गया लिखना, इज इक्वल टू 2 साइन 8 थीटा कॉस 4 थीटा। हाँ, लगाइए फॉर्मूला, आंसर लेके आइए। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट निकालिए। हाँ, रूट्स निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट निकलेंगे इसके, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट निकाल करके दिखाइए कितने आ रहे हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर -1/2 प्लस माइनस √3i/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन देंगे एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखिए, इन 9 पैग्स, मतलब 9 खीले लगी हुई हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9, 9 पैग लगे हुए हैं, 9 खीले रखी हुई हैं, और 9 खीलों में आपको 7 वो लगानी है। 9 कील आपके पास रखे हुए हैं और 9 किलो में आपको 7 पिक्चर लगानी है। तो बताइए 9 किलो में 7 पिक्चर कितने तरीके से लगा सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, आपके पास 9 खीले हैं, 9 में से 7 खीले सेलेक्ट करोगे तो कितने तरीके हो गए? 9C7, 9C7 सेलेक्ट कर लिए। अब उन 7 खीलों में 7 पिक्चर कितने तरीके से अरेंज करोगे? 7P7। तो आंसर आया 9C7 इंटू 7C7। 7C7 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 7। सो आंसर वुड बी 9C7 इंटू फैक्टोरियल 7। नोट करिए, 9C7 इंटू फैक्टोरियल 7। क्लियर? यस सर, क्लियर सर। हाँ, 9C7 इंटू फैक्टोरियल 7। चलिए डन। चलें जय हर्ष, आगे चलें। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अगला क्वेश्चन लिखिए, अ पैराबोला विच फोकस इज अलोंग whose axis is positive x-axis passing through the point 5/2, 10. A parabola which is opening upward, मतलब y-axis की तरफ open रहा है, is passing through the point 5/2, 10. Find its focus। तो बताइए इसका फोकस क्या होगा? तो पैराबोला किससे पास हो रहा है? 5/2, 10 से। तो देखो बच्चों, क्या होता है पैराबोला का इक्वेशन? ए पैराबोला विच इज, एक मिनट बच्चों, सॉरी मैंने गलत लिखा दिया। ए पैराबोला whose एक्सिस इज नॉट वाई एक्सिस, जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस है बेटा, सॉरी एक मिनट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, नहीं, सही था बेटा, ऊपर ही जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो ऊपर जाने वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये होता है। अब ये किस पॉइंट से जा रहा है? ये जा रहा है 5/2, 10 से। तो x की जगह पे 5/2 रख दो, y की जगह पे 10 रख दो, फोकस निकाल लो। चलो बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेकर के x की जगह पे 5/2, y की जगह पे 10 और फोकस निकाल लो।
5/32 आ गई फोकस। क्लियर। अगला केस इसे में लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या होगा इक्वेशन? x² इक्वल टू 4ay। आपके पास a आ गया है, पुट कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगा पैराबोला का। Find the equation of parabola. Answer x² equal to 5/8y. Clear? Yes, sir. Okay. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बच्चों, फॉर्मूला नोट कीजिए। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ना ए का होना ना बी का होना इक्वल टू 1 माइनस ए या बी का होना, जैसे ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो। पी ए माइनस बी इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा फार्मूला ये लिखिए जैसे ये सॉल्व किया है। लिख लिया? Yes, sir. चलिए लिखिए क्वेश्चन। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी। वेरी गुड क्वेश्चन, बट इससे थोड़ा इजी आएगा, ये हल्का डिफिकल्ट है, इससे थोड़ा इजी आएगा। ये fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, फाइंड f डैश x। डेरिवेटिव फाइंड करो, डिफरेंशिएशन करो। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कीजिए, बन जाएगा। ये सब बन जाएगा सर। ओके, अगला क्वेश्चन लिखिए। फाइंड लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1। क्या कर देंगे? रेशनलाइजेशन कर दो। x माइनस x1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर फाइंड